Hello, welcome back to YouTube channel Rigs of Coders. This is day 3 of Pandas के day 3 है ये एंड इसमें अदरस पुराने लेक्चर की तरह कोड पहले से रिटर्न रहेगा, कोड फाइल पहले से रहेगी। ये लेक्चर 3 है एंड इसमें कुछ ऑपरेशंस पढ़ने वाले पेंडास डेटा फ्रेम एंड सीरीज के ऊपर कैसे ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। जैसे ऑपरेशंस यहाँ पे मैंने लिख के रखे ऑलरेडी, वैल्यू कॉन्स्ट टू कॉपी तक, ठीक है। यहाँ पर इतने सारे ऑपरेशंस है, ये सारे ऑपरेशंस को पढ़ने वाले कि क्या क्या किससे क्या होता है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह पेंडास एंड नंपाई को इंपोर्ट कर लो, क्योंकि नंपाई एंड पेंडास को इंपोर्ट करना जरूरी है अगर किसी भी डेटा फ्रेम का यूज करना होता है। उसके बाद अपने अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम चूज करो या डेटा फ्रेम बना लो। लाइक वाइज मैंने खुद से डेटा फ्रेम प्रिपेयर किया विद 6 रो एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। इसका जो साइज होगा वो होगा 6x3, ठीक है। तो थोड़ा सिंपल कर दीजिए चीजों को कि कैसे चीजें बनती है, कैसे क्या होता है, ठीक है। तो मार्क्स, ठीक है, मार्क्स पीडी डॉट डेटा फ्रेम, मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया। डेटा फ्रेम ये जो फंक्शन है ये इसलिए यूज होता है ताकि आप डेटा फ्रेम्स क्रिएट कर सके एंड अंदर वैल्यूज दी। मैंने इसको लिस्ट से बनाया, लिस्ट यहाँ पे आप नोटिस करना है मैंने यहाँ लिस्ट बनाई है, लिस्ट यूज किया है। उसके बाद ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया मैंने। और सबसे पहले आता है इस वैल्यू काउंट्स के बारे में, ठीक है। वैल्यू काउंट्स क्या होता है? तो भाई वैल्यू काउंट्स के बारे में तो मैं बता देता हूँ। वैल्यू काउंट्स करता ये है कि वो सारे वेरिएबल्स को लेकर, मतलब सारे फीचर्स को लेकर कैलकुलेट करके बता देता है कि आपकी काउंट मतलब कितने ज्यादा, मतलब उसको काउंट करता है वैल्यूज को। जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें बता देता हूँ एक बार कि IQ 70, मतलब IQ 80 है, मार्क्स 70 है, ठीक है। IQ 80 है, ठीक है, मतलब IQ कहाँ है 80 है, मार्क्स 70 है, ठीक है, और IQ इसका 14 है। तो वो वाली जो ये इस टाइप का जो डेटा कितने बार आपके अपीयरेंस में आया है? 2 बार। तो देखो यहाँ पे 80 70 14, 80 17 14। तो वैल्यू काउंट्स करता ये है कि किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को लेके उसके वैल्यू काउंट्स बता देता है कि कितने बार वो अपीयरेंस में आया है। लाइक अगर मैं बोल दूं कि एक लिस्ट है भाई, लिस्ट में तुम बोलो कि क्या बोलते, लिस्ट में वहां लिखा है कोड, ठीक है, और तुम वहां कोड पे वैल्यू काउंट लगा दो तो काउंट कर देगा कि आपका जो पूरी लिस्ट में कोड कितने बार आया है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 90 70 एंड 7, ठीक है, मतलब कि 90 का IQ है, 70 का मार्क्स, 70 मार्क्स एंड 7 लाख का पैकेज है। ये इसके ऊपर जब वैल्यू काउंट लगता है तो 1 वैल्यू आएगी। एज वेल एज बाकी कॉलम्स पे, बाकी वैल्यूज पे भी इसी तरीके से वैल्यू काउंट लगा है, बट सारी एक बार अपीयरेंस में आई है, इस वजह से एक ही वैल्यू वैल्यू काउंट में एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं नीचे डेटा टाइप भी बता देगा, नेम है काउंट, ठीक है, काउंट टाइप, काउंट हम ऑपरेशन चला रहे हैं एंड जो डेटा टाइप है इंट 64, इंटीजर 64 रहेगा इसका। उसके बाद आता है हम लोग रियल डेटा पे काम करेंगे। लाइक मैंने यहाँ पे कुछ डेटा सेट लोड करके रखे, जैसे बैट्समैन रन्स, बैट्समैन बैटमैन नहीं है, बैट्समैन है, ठीक है। जो बैट्समैन होता है उसके रन्स IPL में है, डायबिटीज है, IPL मैचेस का है, मूवीज का। हम लोग के पास चार, हाँ, चार CSV फाइल्स है, उसका हम यूज करने वाले हैं ये सारी चीजों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। एंड वेट अ मिनट, ठीक है, लेक्चर प्रॉपरली चल रहा है तो 3 मिनट में एक दो फंक्शन पढ़ा ही होगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि सबसे पहले मैंने एक डेटा को इंपोर्ट किया है pd.read.csv की मदद से, IPL मैचेस डॉट CSV जिप, ठीक है। आई नो कि मैंने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ाई उसमें मैंने फाइल नहीं दी थी, बट मुझे ऐसा लगता है फाइल देनी पड़ेगी। तो मैं ये सब चीज गिटहब पे अपलोड करूंगा। तुम सबको क्या करना है, गिटहब पे अपना एक अकाउंट बनाना है, गिटहब पे एक अकाउंट बना लेना, और वहां पे जो मेरा लिंक रहेगा, वो भी लिंक से वहां तुम टच करना तो तुम्हें पता चल जाएगा। ये सारी चीजें रेस्पोरेटरी वहां बनी रही होगी, वहां पे तुम्हें चल जाना है डेटा साइंस पे, ठीक है। डेटा साइंस के बाद वहां पाइथन पे जाना, पाइथन के बाद पेंडास में जाना, ठीक है। पेंडास में तुम्हें ये सारी फाइल्स मिल जाएगी, बिकॉज ये कोड तो कोड लिख सकते हैं, बट ये फाइल्स चाहिए होगी कोर्स को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे IPL, एक काम करते हैं, CTRL-X, अब इसको फिर से रन कराता हूँ, ठीक है। 8 रोज यहाँ पे प्रिंट हो गई, और दूसरा क्या, एक ऑपरेशन यहाँ पे बचा था, कोड सेल एक और लगाएंगे, वी करेंगे CTRL-V, जो चीज हटाई थी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है मैच नंबर डॉट str इज डिजिट एंड प्लेयर नंबर वैल्यू काउंट, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे करना है था कि प्लेयर ऑफ द मैच निकाल देते हैं। यहाँ पे देखो कमेंट, विच फाइंड विच प्लेयर्स हैज वॉन मोस्ट POTM इन फाइनल्स एंड क्वालिफायर्स, ठीक है। तो जो मैच नंबर निकाला अपन ने, ठीक है,
यहाँ पे उसके बाद मैच नंबर पे लगा दिया कि इस डिजिट होना चाहिए, मतलब कि मैच नंबर जो है वो डिजिट में आना चाहिए एंड प्लेयर ऑफ द मैच आना चाहिए, इसका वैल्यू काउंट तो लिखे। के पोलार्ड जो है वो 3 बार मैच ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच बने हैं, फाफडू प्लेसिस 3 बार, एस के रायना 3 टाइम्स, एंड पांडे पठान ये सब 2-2 बार, और बाकी ये नीचे है सब लोग, ठीक है। हम्म। चलो ठीक है। तो इस तरीके से मैच पॉइंट्स भी निकाल सकते हो कि, अब एक काम करते हैं, इसको हटा के देखते हैं एक बार। आई नो कंफ्यूजन होगा लोगों को सब इस चीज में। तो इसको लगाने से हुआ ये कि भाई ये जो है ये मतलब सबसे पहले मैक्सिमम प्लेयर ऑफ द मैचेस दिखा रहा है, फिर मिनिमम पे ला दे रहा है, और इसको लगाने के बाद हो ये रहा है। CDL जेड ये वाला मुझे साइन मिल गया, ठीक है। मैं एक कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उससे पता चल जाएगा। हम्म, ये वाला क्या करता है, नॉट, ठीक है। ये नॉट नॉट प्लेयर ऑफ द मैच, ठीक है, इसे अभी इग्नोर करो। ठीक है, अब आप यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये अभी वैल्यू काउंट्स ही चल रहा है, ठीक है, वैल्यू काउंट्स का ही फंक्शन पढ़ रहे। तो अब हम लोग पढ़े टॉस डिसीजन प्लॉट, ठीक है, कि मतलब यहाँ पर आपने को कैसा करना है कि भाई टॉस डिसीजन जो है वो कितने बार मतलब बैटिंग का है और कितने बार बॉलिंग का है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ये कि जब टॉस चलता है तो टॉस डिसीजन पे जब मैंने वैल्यू काउंट लगाया, ठीक है, मैंने प्लॉट लगाया काइंड पाई, ठीक है, काइंड पाई के इसलिए लगाया क्योंकि पाई चार्ट है, मुझे पाई चार्ट को यूज करना था, इसलिए मैंने यहाँ प्लॉट काइंड पाई लिखा है, ठीक है। टॉस डिसीजन पे जब वैल्यू काउंट लगाया मैंने और प्लॉट किया पाई चार्ट को, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो ये रहा है कि बैटिंग कम की जा रही है, बॉलिंग ज्यादा की जा रही है, फील्डिंग जो है ज्यादा की जा रही है। बिकॉज आप लोगों ने भी आईपीएल के मैचेस में देखा होगा, जब कोई भी टीम टॉस जीतती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बॉलिंग चूज करती है, ठीक है। उसके बाद आता है हाउ मेनी मैचेस ईच टीम हैज प्लेड, ठीक है। तो इसके लिए अपने को करना है कि आईपीएल का एडिशन लेना है, ठीक है, उसमें टीम 1 लेनी है एंड वैल्यू काउंट लगा देना है, उसमें टीम 2 लेनी है, उसके बाद वैल्यू काउंट लगा देना है, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। देखो मैं एक बार तुम्हें डेटा सेट भी दिखाई देता हूँ, वेरी डेटा सेट, ठीक है। यहाँ टीम 1 है, टीम 2 है, ठीक है। टीम 1 टीम 2 इसलिए कि जब पर्टिकुलर कोई मैच होता है तो उसमें 2 टीम्स खेलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनल का मैच था आई थिंक। तो फाइनल का मैच था 2022 में राजस्थान और गुजरात के बीच में हुआ था, आई थिंक गुजरात टाइटंस जीती थी, ठीक है। तो अपने को पता करना है वहां पे क्या चीज, कि हाउ मेनी मैचेस इस टीम प्लेड, ठीक है। तो ये कोर्स हुआ है कि मैंने दोनों टीम्स वैल्यू काउंट लगाया एंड उसको असेंडिंग ऑर्डर में जोड़ दिया, एंड इसको यहाँ पे याद रखना कि मैंने इसे ऐड किया है, ठीक है। दोनों टीम्स को मैंने ऐड कर दिया है, कि मतलब अगर यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर टीम 1 से खेल रही है और मतलब मुंबई इंडियंस जो है वो एक मैच में टीम 1 से खेला है, एक मैच में टीम 2 से खेला है, इस वजह से मुझे ऐड करना पड़ा है, बिकॉज मुझे दोनों टीम का डेटा चाहिए कि कितने बार दोनों टीम, मतलब दोनों साइड से मिला करके कितने बार एक टीम ने पर्टिकुलर खेला है, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस, सबसे ज्यादा मुंबई इंडियंस ने 231 मैचेस खेले इन रॉयल चैलेंजर्स ऑफ द बैंगलोर, 226, कोलकाता नाइट राइडर 223, एंड सबसे कम पे है राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। तो आई थिंक ये टीम तो अभी है भी नहीं, केरला ये भी नहीं है, लखनऊ सुपर जायंट्स है, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स नहीं है, गुजरात टाइटंस, गुजरात टाइटंस है, लायंस नहीं है, पुणे वॉरियर नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स है, डिशन चार्जर्स नहीं है, सनराइजर हैदराबाद है, ठीक है, दिल्ली डेयर डेविल्स नहीं है, अ, पंजाब किंग्स है बट इसका नाम अभी अलग आ रहा है, राजस्थान रॉयल्स है। टीम यहाँ पर अभी करंट में कितनी टीमें तो है ही, ठीक है। ये वाली टीम भी है पंजाब किंग्स एंड दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स एंड गुजरात टाइटंस, ये सब चीजें पंजाब किंग्स, ये वाली हटा दो, ये है पंजाब किंग्स, ठीक है। उसके बाद आता है, अब मुझे क्या करना है कि उसके बाद करना है कि सॉर्ट करना है वेजेस को, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सॉर्ट करना था, बट इस चीज का मुझे शायद मैं कोड लिखा नहीं, इसको हटा देते, ये कुछ अलग टास्क रहा होगा। मैंने यहाँ पे लिखने की बहुत सारी चीजें सोची थी बट मैंने लिखा नहीं है ज्यादा कोड, ठीक है। कोड प्रिपेयर करना थोड़ा सा इश्यू करता है क्योंकि बहुत सारी कोड सेल्स बनानी पड़ती है, और लाइव पे कोड करना थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है, ताकि इरर्स आते हैं, तब इरर्स आने में
फिर इरर रिजॉल्व करने, फिर कोड को वीडियो वन करके इरर रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो पेंडास में मोस्ट टाइम इरर ऐसे बहुत बड़े नहीं आते हैं, बट जो भी आते हैं प्रॉब्लम कर सकते हैं शायद, ठीक है। एक्स में मैंने पीडी डॉट सीरीज एक सीरीज दी है और उसको प्रिंट करवाया, ठीक है। उसके बाद मैं सीरीज पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ, कि जैसे मुझे शॉर्ट वैल्यूज वाला, ठीक है। सबसे पहले तो मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट वैल्यूज वाला कहाँ पर है। ये देखो, हम ये वाला पढ़ने वाले हैं भाई। अरे यार, हाँ ये वाला, ठीक है। शॉर्ट वैल्यूज के बारे में पढ़ेंगे, शॉर्ट वैल्यूज के बारे में। तो भाई देखो, शॉर्ट वैल्यूज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो मैंने एक्स पे, मैंने देखो सबसे पहले हैं लिस्ट, देखो अनसॉर्टेड है, तुम भी जानते हो 12 14 15 16। ये भाई, ये क्या खोल दिया मैंने। अरे यार, ये थोड़ा एक फंक्शन है, बट ये खुल जाता है कभी कभी रेंगुलर में, ठीक है। ये ऐसे मैंने किया था, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये सब किस में नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक इसके लिए एक्सटेंशन यूज करता हूँ, और ये मैं मोस्ट ऑफ यूज भी नहीं करता हूँ। ये प्लॉट प्लॉट बता देता है कि इतने बार चीज अप्रेंस में आई है, लाइक बीच में छूट गया था 13, तो इस वजह से, और 13 को भी दिखा रहा है। चलो, छोड़ो इस बात को। तो मैं यहाँ से ये मदद ही करता है, कि जैसे समझ लो मुझे यहाँ से इसको मैं इसकी इसको क्या एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ ऐसा डेटा फ्रेम बना करके, ठीक है। कई बार होता है ना, अपने को एक्सपोर्ट करना पड़ता है बना बना प्रीप्रोसेस डेटा फ्रेम, ठीक है। वैसे कर सकता हूँ बिना सेव किए उधर से, ठीक है। तो ये मदद करता है कभी कभी मुझे। वैसे छोड़ो इस चीज को अभी। हम लोग शॉर्ट वैल्यूज पढ़ने वाले थे। शॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग फॉल्स मैंने कर दिया। पहले क्या, ये शॉर्ट जो है ना असेंडिंग ऑर्डर में था, अब मैं असेंडिंग नहीं करना है, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो मैंने असेंडिंग फॉल्स दे दिया शॉर्ट वैल्यूज में। तो हो जा रहा है 16 15 14 12, ठीक है। मतलब घटते क्रम में मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आ गया है। हम्म, उसके बाद है ते हम लोग और भी चीजें, जैसे यहाँ पे ये वाले डेटा, यहाँ पे मैं टाइटल पे अगर शॉर्ट वैल्यूज करता हूँ, तो भाई टाइटल पे शॉर्ट वैल्यूज करता हूँ, देखो टाइटल पे शॉर्टिंग हो गई, ठीक है। मैं टाइटल पे किस बात से शॉर्टिंग कर रहा है वो, ये जो आपकी ये है ना, ये ये जो नंबर्स है, यहाँ पे नंबर्स की बेसिस पे सॉर्ट करते जा रहा है इसको। टाइटल पे सॉर्टिंग लगा के देख ली मैंने, ठीक है। मैंने और एक डेटा फ्रेम बनाया है यहाँ पर, ये शायद तुम लोगों ने देखा भी होगा डेटा फ्रेम मैंने। अगर नहीं देखा तो बता दो कि गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक नेम वाला इंडेक्स बनाया, देखो देखो नेम वाला, ठीक है। उसमें नंबर दे दिए, फिर एक मतलब नल वैल्यू दी है, ठीक है। दूसरी नल वैल्यू दी है, तीसरी नल वैल्यू दी है, चार नल, मतलब पूरे डेटा में मैंने वैल्यूज के साथ नल वैल्यूज को भी दिया है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ये, ठीक है। ई समझ जाना, आईटी सबको पता है, सीएसई सबको पता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये सीआईवी सीएससी बायो। ये भाई, ये मतलब मैंने यहाँ रेंडमली लिखा है ये दो तीन चीजें, मुझे भी इसका मतलब नहीं पता है, ठीक है। बाकी बाकियों को पता है, बायो वगैरह। सीआईवी क्या होता है मैं भी नहीं जानता, ठीक है। कॉलेज यहाँ पे बीआईटी, आईआईटी, वीआईटी, वीएलएसआई, एसएसआईटी, जीआईटी, ऐसे ऐसे कॉलेज कहीं के लिख दिए मैंने। वैसे तो ये जो है ना डेटा फ्रेम, मैंने ना एक गिटहब की रेपोजिटरी से उठाया था, ठीक है। तो मतलब बस मैंने थोड़ा ये नैन वैल्यूज लगाई है उसमें, बाकी सब सेम है वहाँ का, ठीक है। तो भाई डेटा फ्रेम एक बार देख लो तुम लोग, तो मोस्ट ऑफ यहाँ पे नैन वैल्यूज तुम्हें दिख जाएगी, जैसे यहाँ पे पूरी नैन वैल्यूज है, ठीक है। इस वजह से तो अभी हम लोग को करना ये है कि भाई स्टूडेंट और शॉर्ट वैल्यूज नेम के बेसिस पे हमें सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। नेम के बेसिस पे अगर सॉर्टिंग करते हैं, तो नेम के बेसिस पे जब सॉर्टिंग होगी, तो ये करेगा ये कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, मतलब ये जो इसके कैरेक्टर्स है, जैसे ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी बाद में आता है, तो ऐसे कर देगा। तो देखो, इसने ए नेम वाले को पहले रखा, फिर एम नेम वाले को रखा, फिर एम एन ओ पी क्यू आर आर वाले को रखा, ठीक है। और फिर एन वैल्यूज को रख दिया, ठीक है। सॉर्टिंग अगर नेम के बेसिस पे करते हो तो ऐसे होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मुझ डॉट सॉर्ट वैल्यूज रिलीज ईयर ऑफ रिलीज, मतलब ये रिलीज ईयर के बेसिस पे हमको क्या सॉर्टिंग करना है। तो ईयर, मैं ये रिलीज ईयर दिखा देता हूँ कहाँ पर है। रिलीज ईयर किधर है, किधर है, किधर है। ये है रिलीज ईयर। तो भाई देखो 2001 से इसने चालू किया 2019 तक ले जाया, ठीक है। यहाँ पे इसने वही सॉर्टिंग किया है, न्यूमेरिकल ऑर्डर में किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तुम बैट्समैन की रैंक देख सकते हो। तो ये है यहाँ पे विराट कोहली भाई 100% वन बैटिंग रैंक है, ठीक है। रेटिंग मत समझ लेना, रेटिंग वन की नहीं होती किंग कोहली की, ठीक है। यहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर फॉल्स कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बैटिंग रैंक में, ठीक है। बैट्समैन के रन देखे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अगर रखता हूँ मैं असेंडिंग, मैं जैसे इसको थोड़ी देर के लिए सी टी आर एक्स करता हूँ, तो देखो
वी प्रताप सिंह आए जो सबसे पहले, जिनके बैट्समैन में रन सबसे कम है। ठीक है, जब मैं मतलब क्या करूंगा, अगर मैं असेंडिंग फॉल्स कर देता हूँ ना, तो होता है कि मतलब वो नीचे से स्टार्ट करने लगता है। और यहाँ पे मैंने एक और जेड कर दे रहा हूँ मैं सबसे पहले तो। जेड कर दे रहा हूँ, देखो फिर से ये रन करेंगे तो एकदम विराट कोहली टॉप पे आ जाएंगे। ठीक है भाई, सबको पता है कि देखो, ठीक है, जब रैंक जो रैंक फंक्शन है वो करता है कि जो असेंडिंग है उसको डिफॉल्ट कर देता है, मतलब ये कि असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा अगर रैंक फंक्शन लगाते हो तो। ठीक है, मैंने यहाँ रैंक फंक्शन लगाया सबसे पहले शुरुआत में, फिर वैल्यू काउंट्स लगाया। ठीक है, रैंक फंक्शन लगाया मैंने, और उसके बाद उसमें असेंडिंग फॉल्स दे दी, क्योंकि मुझे ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चाहिए था, मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था। ठीक है, मतलब कि शुरुआत में सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, फिर घटते घटते जाना चाहिए। तो मैंने सॉर्टिंग कर दी वैल्यूज की। ठीक है, तो देखो, बैटिंग रैंक से सॉर्टिंग करी तो ये इस कदर आ गया, सबसे ज्यादा रन है विराट कोहली के, और ये आईपीएल के रन से। ठीक है, शिखर धवन भाई, शिखर धवन अच्छा प्लेयर है, देख लो। अभी इसी मंथ, लास्ट मंथ उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। डी वार्नर, ये आरसी शर्मा कौन है, ये रोहित शर्मा सकता है, आई डोंट नो इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है शॉर्ट इंडेक्स, सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट इंडेक्स का यूज करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट इंडेक्स फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। तो शॉर्ट इंडेक्स में सबसे पहले मैंने एक एज वेल एज मैंने एक बना दिया है डेटा फ्रेम। नहीं, सॉरी, ये सीरीज है। हम्म, तो भाई ये सीरीज है। ठीक है, सीरीज बना ली मैंने, सीरीज पे जो शॉर्ट इंडेक्स लगाया तो ये सॉर्टिंग कर दिया उसको इस कदर। ठीक है, जब मैं शॉर्ट इंडेक्स को फॉल्स कर देता हूँ, मूवीज पे मैंने लगा के शॉर्ट इंडेक्सिंग फॉल्स किया, तो इंडेक्स को मैंने शॉर्ट किया। ठीक है, देखना तो ये देखो, 1628 से दिखा रहा है, तो ये अब घटते 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 यहाँ जीरो पे आ गया। ठीक है, फर्स्ट रो यहाँ पे उरी थी, और सेकेंड लास्ट क्या था, हमसफर। ठीक है, उसके बाद आता है सेट इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स, सेट इंडेक्स मुझे सेट करना था, मतलब मुझे ऐसा था कि भाई मैं अपने अकॉर्डिंग इंडेक्स को सेट करूंगा, इससे वही चालू हो गया। तो मैंने यहाँ सेट इंडेक्स में बेटर दे दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई भी इंडेक्स में दे देता, तो मैं जैसे मैंने बताया भी सीरीज में तुम्हें कि अगर मैं इंडेक्स सेट कर सकता हूँ, जब हम लोग सीरीज ऑपरेशन पढ़ रहे थे तब तो मैंने बताया था कि इंडेक्स कैसे सेट करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ सेट इंडेक्स में अगर बेटर देता हूँ, तो होगा ये कि ये जो इंडेक्स है यहाँ 0 1 2 3 4 की जगह बेटर आ जाएगा, जो हमारा बैट्समैन है वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद, अरे यार, सी एस, ठीक है, अरे यार, वो कैंसर, ये मेरा माउस जो है ना, इसमें बहुत सारी बटनें हैं, तो कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं, मतलब दब जाते हैं, तो कुछ नहीं फंक्शन रन हो जाते हैं। ठीक है, अब मुझे करना है रीसेट इंडेक्स। ठीक है, रीसेट इंडेक्स में जब करता हूँ तो ये फिर से अपने प्रीवियस स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, रीसेट इंडेक्स, रीसेट इंडेक्स, ये क्या आ रहा है बेटा। ठीक है, जब रीसेट इंडेक्स करते हैं तो फिर से मतलब जो इंडेक्स है उसको रीसेट कर देता है। ठीक है, मतलब जो उसकी प्रीवियस स्टेट रहती है 0 1 2 3 4 वाली, उसमें ला देता है। और अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये फिर से इसमें आ जाएगा, इंडेक्स फिर से सेट हो जाएगी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद मैंने रीसेट इंडेक्स तो किया ही, साथ में पता है मैंने क्या किया, कि मतलब मैंने रीसेट भी किया, मैंने फिर सेट भी कर दिया। जैसे रीसेट किया मैंने, अभी यहाँ पे सेट कर दिया कि भाई बैटिंग रैंक को डाल दो इंडेक्स में तुम। ठीक है, तो बैटिंग रैंक में डाल दी इंडेक्स को इस तरीके से। मैं यहाँ पे आशीष रेड्डी जो है सबसे फर्स्ट में आया है, ये बहुत पुराने प्लेयर्स है आई थिंक, अब तो याद भी नहीं इनके बारे में, कुछ भी कुछ का याद रहता है। ठीक है, सीरीज टू डेटा फ्रेम यूजिंग रीसेट इंडेक्स। ठीक है, मार्क्स डॉट सीरीज पे मैंने जब रीसेट इंडेक्स लगाया तो हुआ ये कि डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है रीनेम। ठीक है, रीनेम कैसे करना है, मैंने सेट इंडेक्स को टाइटल एक्स टाइटल एक्स कर दिया। ठीक है, रीनेम नहीं है, रीनेम फंक्शन यहाँ सेट इंडेक्स ही चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई मैंने रीनेम लिखा, रीनेम यहाँ पे था। ठीक है, तो मैंने यहाँ किया ये कि मूवीज डॉट रीनेम फंक्शन लगाया। रीनेम क्या करता है कि मतलब तुम्हारे कॉलम्स के नेम को चेंज करता है। जैसे आईएमडीबी आईडी है तो मैंने से आईएमडीबी कर दिया, पोस्टर पाथ को लिंक कर दिया, एंड यहाँ पे जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक है उसको मैंने उरी कर दिया। ठीक है, जो बैटलियन 609 था उसे बैटालियन कर दिया,
ठीक है। तो मतलब इनके जो बड़े बड़े नाम थे ना, मैंने इन्हें मतलब छोटा कर दिया। ठीक है, ये सारा जो टास्क है, मतलब मैं तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ कि ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो हम एनएलपी पढ़ते हैं उसके जरिए भी किया जा सकता है, मोस्ट ऑफ टाइम उसी से करते हैं। और उसके जरिए होता है कि देखो, अगर मैं यहाँ पर इतना बड़ा नाम यूज करने की जगह सिर्फ पूरी यूज करूँ, ठीक है, बटालियन 609 यूज करने की जगह मैं बटालियन यूज करूँ डायरेक्ट, तो ऐसे अगर मैं यूज करूंगा ना, तो मतलब जो कोड की कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, मतलब कि तुम डेटा को जल्दी समझ पाओगे। अगर तुम इतना बड़ा मतलब उसका अगर सिर्फ टेक्स्ट पढ़ रहे हो तो तुम्हें मतलब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करती है ये सारी चीजें। जैसे जो मतलब अननेसेसरी जो पीछे का कंटेंट है उसको हटा सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, यूनिक यूनिक का अगर हम लोग पता, मतलब यूनिक तुम्हें पढ़ा है बाद पहले तो। जब मैं यूनिक लगाता हूँ, तो यूनिक क्या करता है कि जो मतलब जो वैल्यू सिर्फ एक बार अपेरेंस में, मतलब वैल्यू, मतलब जैसे यहाँ पे 1 कितने बार 2 बार आया, 2 कितने बार 2 बार आया, 3 कितने बार 3 2 बार आया, ठीक है, 4 2 बार आया, 5 2 बार आया, नैन 2 बार आया। ठीक है, यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यूज आई है तुम्हारी 11। लेकिन जब मैं यहाँ यूनिक लगा रहा हूँ तो सिर्फ क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4 5 एंड एन एन, ठीक है, 6 वैल्यूज दिखा रहा है, क्योंकि भाई ये सब चीजें रिपीट हुई है, तो उनमें से सिर्फ वो यूनिक वैल्यूज दिखा रहा है, जो मतलब यूनिक वैल्यू दिखा रही है, रिपीटेड वैल्यू नहीं दिखाता। यूनिक वैल्यू करता यही है। अरे यार, वेट अ मिनट। यूनिक, यूनिक से तुम समझ तो गए हो ना क्या होता है यूनिक की, मतलब वो यूनिक वैल्यूज को दिखाता है डेटा में से, उसको आ जाता है यूनिक, यूनिक ही है। और यहाँ पे एन यूनिक है। ठीक है, एन यूनिक करता है कि भाई जो तुम्हारे डेटा की ना नॉन वैल्यूज को काउंट नहीं करता है। ठीक है, जो नॉन वैल्यूज होती है उनको काउंट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्टूडेंट। फिर हम लोग इजनल पढ़ने वाले। इजनल क्या होता है, इजनल के बारे में भी तुम्हें बताया मैंने कि जो इजनल होता है ना, वो डेटा में से नल वैल्यूज को काउंट करने का काम करता है। देखो, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट में मैंने नेम के ऊपर मैंने इजनल लगाया। ठीक है, सीरीज और डेटा फ्रेम को ऐड करके। ठीक है, ये इजनल लगाया तो भाई देखो, तुम्हारे थर्ड रो में नैन वैल्यू थी, थर्ड टू नाइन्थ रो में नन वैल्यूज है। ठीक है, तो इजनल से तुम लोग नैन वैल्यूज पता कर सकते हो। ठीक है, नॉटनल, नॉटनल का यूज किया मैंने फिर। ठीक है, नॉटनल कौन सी वैल्यूज है जिसमें मतलब नन वैल्यूज नहीं है, तो भाई देखो, एट्थ है, 1 2 3 1 2 4 0 6 2। ठीक है, यहाँ 3 5 7 9 नन वैल्यूज है, एंड ये बाकी जो है ये 3 नॉटनल वैल्यूज है। इस वैसे मोस्ट ऑफ टाइम इजनल का यूज होता है नन वैल्यूज को पता करने के लिए, बिकॉज अगर नन वैल्यूज पता है तो नॉटनल पता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है, तो क्योंकि तुम इम्प्यूट अगर करना है तो नन वैल्यूज ही करोगे। नॉट नल वैल्यूज जो है उसको तुम कुछ नहीं कर सकते, उसको डायरेक्टली यूज करना है, तो दैट्स व्हाई इस नल का यूज होता है, नॉट ना कि नॉट नल का। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर हैज, हैज एएनएस। ठीक है, हैज एएनएस, use series has NNS attributes to check if the given series object have any missing values in it। ठीक है, मतलब क्या करता है कि भाई हैज नैन्स, ठीक है, इसका नाम है हैज नैन्स। देखो यहाँ पे रिटर्न ट्रू इफ देयर आर एनी नैन इनेबल्स वेरी परफॉर्मेंस स्पीड, मतलब हैज नैन्स करता है ऐसा है कि अगर आपके डेटा में अगर कोई भी नन वैल्यूज है, मतलब उस कॉलम में कोई भी नन वैल्यूज है तो ट्रू डाल देगा, लेकिन अगर नहीं है तो भाई वो फॉल्स दे देता है। दैट्स इट। स्टूडेंट ये पूरा डेटा देख लो, इतनी सारी नन वैल्यूज है, नन वैल्यूज बहुत सारी इसमें। ठीक है, बहुत सारा इंप्यूट करना पड़ेगा इसे। और जब यहाँ पे इज नल लगाओगे डायरेक्ट, तुम जैसे ट्रू फॉल्स दिखाएगा, बुलियन ऑपरेशन दिखाएंगे तुम्हें। नॉट नल लगाओगे तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, जो नॉट नल है उन पे ट्रू आ जाएगा, जो नल है उन पे फॉल्स आ जाएगा। और फिर आता है ड्रॉप एन ए। ठीक है, ड्रॉप एन ए क्या होता है, वेट में देख लेता हूँ एक बार। भाई ड्रॉप एन ए जो होता है तुम्हारा, वो जो नन वैल्यूज होती है उनको ड्रॉप करने के लिए, मतलब कि कई बार होता है कि भाई नल वैल्यूज बिल्कुल थोड़ी सी है, जैसे मतलब 1 लाख रोज का डेटा है, एंड उसमें 1 लाख रोज में लगभग 2,000 ही समझ लो, या फिर 1,500 ही मतलब नन वैल्यूज है। तुम क्या करते हो, वो नन वैल्यूज को ना पूरी रो को हटा देते हो कि नहीं नहीं चाहिए ये वाली रो हमें। तो ड्रॉप एन ए करता है कि मतलब जो नॉन नल वैल्यूज होती है उनको डिलीट करने का काम करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे जब मैंने ड्रॉप एन स्टूडेंट्स पे लगाया, तो स्टूडेंट पे जब ड्रॉप एन लगाया तो जितनी भी नन वैल्यूज वाली रोज थी वो हट गई। देखो यहाँ पे कितनी सारी नन वैल्यूज वाली रो थी। देखो नन यहाँ पे, ये देखो ये पूरी नन वैल्यूज वाली रो थी, तो 3 को हटा दिया, फोर्थ को भी हटा दिया। ठीक है, जो जितनी भी नल वैल्यूज थी उनकी रोज को हटा दिया। ठीक है, हाउ में आप दे सकते हो कि कैसे नल वैल्यूज को हटाना है। ठीक है, हाउ के मैं तुम्हें पैरामीटर्स बता देता हूँ कि क्या क्या होंगे। एनी और ऑल। ठीक है, एनी, एनी और ऑल होता है, तो एनी का बता देता हूँ कि एनी कैसे वर्क करता है। एनी,
एनी रो हैविंग एनी मिसिंग वैल्यू एंड ऑल। और अगर तुम ऑल दे सकते हो, जब तुम एनी देते हो तो होता ये कि भाई कि मतलब जब एक भी अगर उसका मतलब डेटा अगर मिसिंग है तो वो पूरी रो को हटाएगा, और जब ऑल देते हो तो अगर पूरी रो मिसिंग है तभी वो रो को हटाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ टाइम एनी यूज करते हैं। ड्रॉप एनी में तुम्हें ये पैरामीटर देने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं नहीं देता हूँ अपने इसमें कभी भी। ठीक है, ये ऊपर है, बता दिया मैंने तुम्हें इसके बारे में भी। तो इस बात को ध्यान रखना, अब अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो ये सारी चीजें भी लिखना कि एनी जो होता है, अगर डेटा में अगर एक भी रो मिसिंग है तो वो हटा देगा। लेकिन अगर जो ऑल होता है तुम्हारा, वो डेटा में अगर क्या एक ही मतलब पूरी रो मिसिंग जब तक नहीं है तब तक नहीं हटाता है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट और ड्रॉप एन ए। ठीक है, ड्रॉप ऑन है मुझे हटानी कहाँ से, मुझे ऐसा करना था भाई कि मुझे सिर्फ एक ही कॉलम की ड्रॉप है, मतलब नॉन वैल्यूज को हटाना है। तो मैंने क्या किया, सबसेट में दे दिया नेम। अगर मैं यहाँ पे जैसे देखो नेम में अगर मैंने दिया तो यहाँ की नेम की सारी नॉन वैल्यूज को हटा दिया। बट यहाँ मैं अब तुम्हें करने वाला हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे मैं कौन सा कॉलम दे दूँ। अम, देखो यहाँ पे इसमें नॉन वैल्यूज है। ठीक है, मृत्युंजय भाई के साथ। ठीक है, कॉलेज, कॉलेज में देंगे हम कॉलेज। ठीक है, कॉलेज में क्या होगा, देखो उसने मृत्युंजय को हटा दिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने मृत्युंजय को हटा दिया कि मतलब जो भी तुम कॉलम दोगे उसकी नॉन वैल्यूज हट जाएगी। बाकी अभी इनकी बची हुई है, इनकी बची हुई है। ठीक है, उसके साथ साथ वो रो को भी हटाता है, नोटिस करना है इस बात को। इसलिए तुम एनी या ऑल वाला फंक्शन दे सकते हो, या फिर इसके लिए भी तुम अपने खुद के खुद से फंक्शन लिख सकते हो कि भाई मुझे ये वाला इसमें से ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए। लेकिन ये तुम्हें ना कोड कॉम्प्लेक्स बना देगा। एंड ऐसा डेटा साइंस तुम ये सारे काम नहीं करते हो ज्यादा टाइम, तुम डायरेक्ट चीजों का यूज करते हो। उसके बाद आता है यहाँ पे मुझे दो कॉलम से अगर वैल्यूज को हटानी, तो मैंने नेम और कॉलेज दिया तो नेम और कॉलेज से सारी नन वैल्यूज हट गई। ठीक है, फिर आता है फिल एनए। ठीक है, फिल एनए का मतलब ये होता है कि जब जैसे समझ लो जितनी भी नन वैल्यूज है उनके उनके जगह पे तुम एक कुछ वैल्यूज पुट कर देते हो। जैसे समझ लो कि एक 1 2 3 4, एक बार मेरी काउंटिंग को नोटिस करना, या फिर मैं कहीं लिख देता हूँ, एक कोड सेल बना रहा हूँ, देखते जाना है। कमेंट में लिखा है 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, 3 है, और यहाँ एन ए एन है। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ एन ए एन है। ठीक है, यहाँ 7 तक की वैल्यूज थी बट यहाँ एन ए एन आ रहा है। ठीक है, मैं 7 घटाओ। ठीक है, ऐसे नन वैल्यूज आ रहे हैं। तो मुझे क्या करना है भाई, इस नन वैल्यू की जगह 7 लाना है और इसकी जगह 4 लाना है। बट इसी को बोलते हैं इम्प्यूट करना। ठीक है, फी लेने का काम ही होता है कि ये यहाँ पे जो नन वैल्यूज की जगह कुछ एक कुछ भी वहां पे लिख देता है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया फी लेने की जगह नाम दे भाई लिखा मैंने, नाम दे भाई, क्योंकि यहाँ सबके नाम लिखे थे भाई। बट तो मैंने क्या किया भाई, जिसमें भी नन वैल्यूज थी उसे मैंने नाम दे लिख दिया, नाम दे। ठीक है, नाम दे भाई। ठीक है, तो वैसे इम्प्यूट करने की टेक्निक्स होती है, आप जब मशीन लर्निंग पढ़ते हो तो आप लोग को पता चलता है कि आपको डेटा को कैसे इम्प्यूट करना है। बट आप जब डेटा, वैसे तो इम्प्यूट करने के लिए और भी चीजें हैं जिससे मैं तुम्हें बताऊंगा बाद में। मशीन लर्निंग के अलग पर्पस होते हैं, बट यहाँ पे आप लोग स्टैटिकल तरीके से भी इम्प्यूट कर सकते हो। और बहुत सारे आप लोग को तरीके दिए जाते हैं जिससे आप इम्प्यूट करते हो, तो मैं इम्प्यूटिंग के बारे में बताऊंगा। बट ये डेटा एनालिसिस बेस्ड कोर्स नहीं है, ये आपको पूरा कंप्लीट डेटा साइंस के बारे में, इसलिए ये सारी चीजें मैं मशीन लर्निंग के पर्पज से बनाऊंगा तुम्हें। ठीक है, कुछ एमएल इम्प्यूटर्स बताऊंगा। इम्प्यूट मतलब कि मशीन लर्निंग के जरिए, इम्प्यूटर का मतलब ये होता है कि नन वैल्यूज को इम्प्यूट करना। ठीक है, ये देखो फिल यानी कि मैं बता देता हूँ, फिल यानी के पैरामीटर्स क्या है। बैक फिल, ठीक है, बैक फिल होती है, ये सारी चीजें यहाँ से पढ़ लेना है। तुम जब यहाँ पे होर करोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें दिखा देगी। वीएस कोड में फायदा अच्छा होता है, बट मैं मोस्ट ऑफ टाइम यूज नहीं करता, क्योंकि देखो जैसे अभी मैं मतलब एक डीप लर्निंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, बस मैं एक एल्गोरिथम में, या फिर तुम्हें एल्गोरिथम ही बोलना चाहिए इसे। तो एलेक्स CNN, ठीक है, CNN एल्गोरिथम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क था भाई। वो ट्रेन होने बहुत टाइम लगा रहा था क्योंकि जीपीयू पे लोड आता है। और मुझे नहीं लगता, मेरी ना मेन इशू ये आता है कि मतलब मेरे पास रैम कम है, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं गूगल कॉलेब ही यूज करता हूँ डीप लर्निंग के लिए। और तुम्हें भी सर्च करूंगा कि गूगल कॉलेब ही यूज करना। वैसे तो हम बैचेस में डेटा को देते हैं, क्योंकि गूगल कॉलेब की भी रैम कल मैं कर रहा तो गूगल कॉलेब की भी रैम मतलब खत्म हो गई थी। इस वजह से मुझे बैचेस में डेटा देना पड़ा। वैसे वो मैटर बात है, उस चीज को आप लोग छोड़ो अभी, ये चीजें पढ़ो। उसके बाद आता है ड्रॉप डुप्लीकेट। ड्रॉप डुप्लीकेट क्या करता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि जो डुप्लीकेट वैल्यूज होती है उनको ड्रॉप कर देता है। ठीक है, डुप्लीकेटेड वैल्यूज को ड्रॉप कर दिया, जैसे 1 को हटा दिया। ठीक है, 1 3 बार था,
3 को हटा दिया, 2 बार था तो 4 को हटा दिया, तो उनमें से जो सिंगल वैल्यूज है उन्हीं को रखा है उसने। उसके बाद आता है यहाँ पर डुप्लीकेट्स, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, क्या आ रहा है, डिक्ट ऑब्जेक्ट नो एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसको छोड़े मार्क्स वाला, अभी हम लोग इधर पर ध्यान नहीं देंगे बिकॉज कोड कोड बहुत ज्यादा है। और कोर्स मतलब वीडियो ऑलरेडी 30 मिनट्स का बन चुका है और टाइम भी हो गया 8:17 हो चुका है। इसके बाद मुझे मशीन लर्निंग पे भी कोड करना है बस, तो मैं अभी कुछ और कर रहा हूँ, ठीक है। फाइंड द लास्ट मैच प्लेड बाय विराट कोहली इन दिल्ली, ठीक है। विराट कोहली जो है उनके जो मैचेस है वो दिल्ली में कितने बार खेले गए, ठीक है। तो इसका कोड यहाँ पर है। मैंने लिखा है डेफ डिड कोहली प्ले, मैंने एक फंक्शन बनाया प्लेयर लिस्ट में, देखा कि रिटर्न विराट कोहली इन प्लेयर लिस्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, विराट कोहली को रिटर्न करेगा। फिर मैं क्या किया, आईपीएल डिड कोहली प्ले, डिड कोहली प्ले जो फंक्शन था, ठीक है, उसको लिया। और आईपीएल आईपीएल ऑल प्लेयर्स में मैंने आईपीएल के जो कॉलम में ऑल प्लेयर्स जो है, ऑल प्लेयर्स वाले कॉलम में लगाया अप्लाई डिड कोहली, तो वहां से वो विराट कोहली को एक्सट्रैक्ट किया उसने, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, आईपीएल में सिटी इज इक्वल टू डेली ले लिया, मतलब जो मैचेस दिल्ली में हुए भाई वही दिखाओ। एंड एन एन जो हमने लगाया था, एन सबको पता है ऑपरेटर होता है। सो ठीक है, हम लोग थे विराट कोहली का विराट कोहली का मैच देख रहे थे कि कितना मतलब मैचेस है और दिल्ली में हुए हैं और उन्हें विराट कोहली ने खेला है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, डीड विराट कोहली वाले फंक्शंस को अप्लाई करके विराट कोहली वाला जो विराट कोहली उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और सिटी वाला सिटी इज इक्वल टू दिल्ली दे दिया कि मतलब भाई मुझे वही सिटी चाहिए, सिटी चाहिए जहाँ दिल्ली में मैच हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है डिड कोहली प्ले, डिड कोहली प्ले ट्रू आना चाहिए, ठीक है। डिड कोहली प्ले जो है, मतलब जो डिड कोहली प्ले है, मतलब ये वाला फंक्शन है वो ट्रू होना चाहिए इस जगह पे, कि मतलब यहाँ विराट कोहली ने खेला है। अगर ये कंडीशन भी ट्रू होती है तो ड्रॉप डुप्लीकेट कर दो और सबसेट दे दो सिटी और डिड कोहली प्ले, ठीक है। तो यहाँ देखो वही मैचेस आएंगे जो विराट कोहली ने खेले, ठीक है। तो यहाँ पे हो ये रहा है कि देखो दिल्ली है, दिल्ली का मैचेस है, दिल्ली का मैच है और दिल्ली कैपिटल वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स ऑफ द बैंगलोर 2019 का मैच रहेगा। एंड यहाँ पे रन से विराट कोहली ने इस मैच में खेला था, क्योंकि जो प्लेयर्स से देखो यहाँ पे ये है सेकंड सेकंड टीम प्लेयर, यहाँ पे देखो वी कोहली विराट कोहली यहाँ पर है, ठीक है। तो इस मैच में विराट कोहली ने किया था, इस कोड के जरिए ये सारी चीजें एक्सेप्ट की जा सकती है, ठीक है। एंड बाकी भी रोज रही होगी बट बाकी रोज गैदर नहीं की है, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे ड्रॉप सीरीज एंड डेटा फ्रेम, ठीक है। मतलब मतलब यहाँ पे ड्रॉप लगाना, ड्रॉप फंक्शन है जो कि सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों पे अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब ये है, ड्रॉप ऑन लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ड्रॉप ऑन सीरीज एंड डेटा फ्रेम, ठीक है, शिफ्ट शिफ्ट इंटर करके रन कर सकते हो, जिसको वैसे बहुत सारे लोग को पता नहीं होता कि जुपिटर नोटबुक या आपका जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कॉलम में रन कैसे करना होता है। शिफ्ट इंटर करोगे तो रन हो जाएगा कोई भी चीज, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोड से, ठीक है। उसके बाद टेम्प नाम की जो मेरी सीरीज है उसमें मैं ड्रॉप इंडेक्स में लगाया 0 से 6 तक, कि भाई 0 और 6 इंडेक्स को यहाँ 0 एंड 6, यहाँ अगर मैं ये दे रहा हूँ तो अलग तरीके से होगा और ये दे रहा हूँ तो अलग तरीके से होगा, बट ये देके ट्राई करते हैं अब। तो भाई ये इनवैलिड सिंटेक्स है, यहाँ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज का याद रखना, ये ऐसे इनवैलिड सिंटेक्स यहाँ अप्लाई नहीं होते। ये यही सिंटेक्स 0 एंड 6 को यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स है, ठीक है। स्टूडेंट्स में मैं ब्रांच और सीजीपीए को, अगर मैं ब्रांच और सीजीपीए वाले कॉलम को मैं अगर ड्रॉप करता हूँ तो देखो ड्रॉप में से ब्रांच और सीजीपीए दोनों हट गए, कॉलम आप ड्रॉप कर सकते हो। एंड ये चीज बहुत यूज करनी पड़ती है ड्रॉप वाले, देखो मैं भी थोड़ी देर बाद बता भी दूंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज हो रही है, क्योंकि मैंने जितने मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बेसिस पे बता दूंगा कि कितने ज्यादा कौन सी चीजें ज्यादा यूज होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आता है सेट इंडेक्स, ठीक है। सेट इंडेक्स नेम करके मैंने उसको ड्रॉप कर दिया नीतीश और आदित्य को, ठीक है। मैंने पहले इंडेक्स सेट की नेम को इंडेक्स सेट की, उसके बाद नीतीश और आदित्य को मैंने ड्रॉप कर दिया। तो नोटिस करना कि जब हम लोग ने फर्स्ट में जब ये वाली स्टूडेंट वाली रो देखी थी, स्टूडेंट वाला डेटा देखा था, तो आदित्य फर्स्ट में था और यहाँ नीतीश कहीं यहाँ पर आता था मृत्युंजय के बाद, ठीक है। तो इन दो को मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब अप्लाई, जो अप्लाई फंक्शन है हम वो यूज करने वाले सीरीज पर डेटा फ्रेम पे। तो मैंने एक फंक्शन बनाया सिग्मॉइड, ये सिग्मॉइड फंक्शन है जहाँ पे होता ये है कि पहले वन अपॉन वन प्लस एक्सपोनेंट ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू जो होता है, मतलब जैसे आप एक्स की वैल्यू दे दो, कोई भी वाई की वैल्यू, ठीक है। एक फंक्शन है, इसको अभी इतना ज्यादा नोटिस मत करो। मैं टेम्प डॉट अप्लाई जब सिग्मॉइड करूंगा तो क्या होगा कि ये जो टेम्प ये सारी वैल्यूज पे सिग्मॉइड लग जाएगा, सिग्मॉइड फंक्शन। एंड ये मशीन लर्निंग डीप लर्निंग में यूज होता है, ठीक है, डीप लर्निंग में ज्यादा यूज होता है।
ठीक है। तो ये पॉइंट्स डॉट पीडी डॉट डेटा फ्रेम, यहाँ पे भी तुम लोग यूक्लिडियन वाला लगा सकते हो, या फिर कोई भी फंक्शन तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अपने हिसाब से मीन अप्लाई कर, मीन नाम का मीन का एक फंक्शन बना दो, या मीडियन का बना दो, मोड का बना दो, ऐसे फंक्शन अप्लाई कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ इट यहाँ पे सारे फंक्शन कवर हो चुके हैं। एंड अब बात करते हैं कि कौन से फंक्शन ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। तो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट, तो मैं बता दूं कि डेटा एनालिसिस के बेसिस पे नहीं है कोर्स, तो मशीन लर्निंग के हिसाब से बता रहा हूँ। बट होते तो सारे यूज है, कंडीशन के हिसाब से तुम्हें यूज करने पड़ते। बट मोस्ट ऑफ टाइम होता है कि वैल्यू काउंट्स तुम्हें, जब अगर तुम डेटा साइंटिस्ट हो, तुम्हें वैल्यू काउंट्स लगा के प्लॉटिंग के टाइम पे वैल्यू काउंट्स लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है रीनेम करते हो तुम लोग, रीनेम करना पड़ता है बिकॉज कई बार कॉलम, जो आपका कॉलम की कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा होती है कि वो मशीन लर्निंग मॉडल से रीड नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद एन यूनिक आप निकाल सकते हो, एन यूनिक वैल्यूज को निकाल सकते हो वहां से। जैसे कई कई बार ऐसा डेटा फ्रेम आ गया जिसमें सिमिलर वैल्यूज आते जा रही है, आते जा रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, तब यहाँ पे एन यूनिक को आप लगा करके ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फिर ये नॉट नल, हैज एन, नॉट नल एंड इज नल, मोस्ट ऑफ टाइम इज नल का यूज करते हो आप लोग नन वैल्यूज फाइंड करने के लिए। ड्रॉप एन यूज किया जाता है, फिर एन यूज किया जाता है, ड्रॉप डुप्लीकेट्स, ड्रॉप अप्लाई, ठीक है। इजिन भी यूज होता है, कोरिलेशन है, कोर, ठीक है। एंड एन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंड इंसर्ट कॉपी, ये सारी चीजें भी यूज होती है, ठीक है। आई नो लास्ट मेथड्स पढ़ा के नहीं हुई है, बट ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा के हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो ऑलरेडी 35 मिनट्स के ऊपर बन चुका है, 36 मिनट्स हो चुके हैं, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। एंड यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर करा दिए गए। एंड अगर किसी को ये वाले एक्सटेंशन के बारे में जानना है तो यहाँ पे सर्च करना है रेंगुलर, रेंगुलर के बता देता हूँ, कुछ ऐसे ही था रेंगुलर। कहाँ पे कॉलम, ये है डेटा, स्पेलिंग देख लो, रैंग रेंगुलर, ठीक है। रेंगुलर सर्च करो, यहाँ एक्सटेंशन आएगा एक, एक्सटेंशन आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना, तो ये ऐसा वाला फंक्शन आ जाएगा तुम्हारे पास भी। या फिर कोई सीएसवी का फंक्शन है, आई डोंट नो, मैंने कब इंस्टॉल किया मुझे भी नहीं पता है, बिकॉज मैं वीएस कोड ज्यादा यूज नहीं करता हूँ। सो यहाँ पे सारी चीजें कवर हो चुकी। एंड इसके बाद करना है कि लिंक्डइन पे अपना पोस्ट करना है, लिंक्डइन पे सारी चीजों को अपलोड करना है, दिखाना है कि तुमने काम क्या किया दिन भर में। एंड सेम डेटा फ्रेम पे ये सारे ऑपरेशन अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, केगल पे जाओ, केगल से डेटा फ्रेम डाउनलोड करो, एंड या फिर खुद से डेटा प्रिपेयर कर सकते हो, उसको प्री प्रोसेसिंग करो। ये सारी चीजें प्री प्रोसेसिंग के पार्ट में आती है, जब हम लोग ईडीए पढ़ेंगे, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, तब ये सारी चीजें फिर से यूज होगी। तो वो तब तक के लिए लॉजिक बना के रखना पड़ेगा। एंड ये डे 3 है इस लेक्चर का, और चार चार लेक्चर्स आएंगे पेंडास के ऊपर। देन फिर मैट प्लॉटलिब एंड सीबोर्न, देन प्लॉटली। प्लॉटली आई डोंट नो कि ये कंफर्म रहेगा नहीं रहेगा, बट सीबोर्न एंड मैट प्लॉटलिब इसके बाद के लेक्चर्स रहेंगे। देन फिर वी विल मूव फॉरवर्ड टू एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, देन आफ्टर दैट machine learning will be getting started. So that's it. Today's video for go to end. Okay.